My dear students, today I am going to teach you the third part of 9th class chapter 6. I have taken two parts, first and second, of definitions. I think you have read all the definitions in part first and second. Now this is the part third, in which I am taking a theorem. If two lines intersect each other, then the vertical opposite angles are equal. This is a very important theorem from the examination point of view. Where if two lines intersect each other at a point, then the vertical opposite angles are equal. प्यारे विद्यार्थियों, जब दो लाइनें आपस में काटती हैं किसी भी बिंदु पर, तो वो कौन बनाती है? एंगल बनाती है। जैसे इसमें देखो कितने एंगल बना रखे हैं? 4। ए बी और सी डी दो लाइनें हैं, ओ बिंदु पर काटती हैं और एंगल बनाए 1 2 3 4। नाउ वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4। वर्टिकल अपोजिट, इसके अपोजिट 1 के अपोजिट 2 है और 3 के अपोजिट 4 है। तो हियर वी हैव टू प्रूव वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। गिवन टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये गिवन है, यानी क्या दिया हुआ है? दो लाइनें आपस में ओ बिंदु पर काटती है। इसके बाद टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4 बिकॉज दीज टू पेयर्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। हमने ये सिद्ध करना है एंगल 1 बराबर 2 के और एंगल 3 बराबर 4 के। प्रूफ, अब प्रूफ में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होते हैं? जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है और उसके ऊपर कोई अन्य लाइन खड़ी हुई है, दो एंगल बनते हैं, दोनों का सम, यदि वो स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम होगा 180, वो लीनियर पेयर होंगे। यदि कहीं लीनियर पेयर मिल जाए 180 सम हो तो लाइन स्ट्रेट होगी। दोनों चीज ध्यान से सुनिए, जब लाइन स्ट्रेट है तो दोनों एंगल्स का सम 180, यदि दोनों एंगल्स का सम 180 तो लाइन स्ट्रेट, बोथ आर opposite to each other. Here proof AB is a straight line and CD stands on. देखो ये AB straight line है, ये OD stands, OD this, ये stands on it. It means angle 1 और 4। देखो ये 1 और यानी 4 जो एंगल हैं ये कैसे हैं? लीनियर पेयर्स, बिकॉज AB is a straight line, 1 + 4 इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर मैंने लिख दिया, ये फर्स्ट रिजल्ट है। अगेन CD इज ए स्ट्रेट लाइन, अब की बार देखो ये लो, CD इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OB स्टैंड्स ऑन इट। CD इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OB स्टैंड्स ऑन इट, ये इसके ऊपर है। इसका मतलब जब ये स्ट्रेट लाइन है और ये दो एंगल जो आपको दिख रहे हैं 2 और 4, इसका मतलब ये दोनों लीनियर पेयर है। इट मींस इनका सम 180 होगा, वो 2 + 4 इज इक्वल टू 180। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 + एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4। नाउ यहां आप देख रहे हैं, देखो दोनों तरफ एंगल 4 है, इधर भी और इधर भी। यदि ये दोनों तरफ से इस एंगल को हम कैंसिल कर दें, अब मैं ऊपर लिखता हूं इस रिजल्ट को। अब यहां देखिए, एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4। हियर देख, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंगल 4 है, राइट में भी 4 है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
यानी एंगल 4 कैंसल्ड, एंगल 4 इज कैंसल्ड। अब 1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अब हमने ये प्रूव नहीं करना, यहां लिखना सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो ये हो गया प्रूव्ड, हमारी थ्योरम जो थी वो अब सिद्ध हो गई। हमने यही सिद्ध करना था, एंगल 1 बराबर 2 के और एंगल 3 बराबर 4 के, ये सिद्ध हो गया। हमने सिद्ध कर दिया एंगल 1 बराबर 2 के और इसी प्रकार से एंगल 3 बराबर 4, ये हमने सिद्ध कर दिया, ये थ्योरम है। अब मैं एक सवाल लेता हूं इसका, देखिए आपकी टेक्स्ट बुक से ही एक क्वेश्चन लेता हूं। ये मैं इसको एक बार साफ कर दूं और इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही लेंगे हम। एक्सरसाइज 6 पॉइंट का मैं एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दी हुई है, देखिए पी क्यू आर। अब आपने ये थ्योरम अप्लाई करनी है और इसको सिद्ध करना है। पी क्यू आर एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, इसको एक्सटेंड किया टी तक और इसको एक्सटेंड किया एस तक। ये दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, कौन सी, एस क्यू आर टी, एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये कहता है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये दोनों बराबर दिए हुए। दिस इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये दिस इज द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने आपकी एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन किस लिए लिया है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको थ्योरम पढ़ाई। अब उस थ्योरम को अप्लाई करना है आपने। मैंने ये देखना है कि आप थ्योरम को अच्छी तरह समझ पाए या नहीं समझ पाए। यदि इस क्वेश्चन को तो कर देंगे तो इसका मतलब थ्योरम आपकी समझ आ गई, नहीं तो नहीं। अब देखिए एक बात, देखो मैं एक बात यहां पर और कहना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में कभी भी क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बनाते, क्या करते हैं, आसान बनाते हैं, देखने वाले के लिए भी और करने वाले के लिए भी। अब देखो ये है पी क्यू आर, पी आर क्यू, देखो पी क्यू आर कौन सा, ये है पी क्यू आर, ये एंगल है। अरे इसका नाम मैं एक रख लूं और ये है पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये इसका 2 रख लूं, सिंपल कर लो इसे, ये 2 एंगल है, ये तो दिए हुए बराबर, यानी अब क्या है, गिवन। देखो मैं लिखता चलता हूं, आप समझिए जरा। गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ। अब सिद्ध क्या करना है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये एंगल, ये मान लिया 3 है और ये सिद्ध करना है पी आर टी के, इसके बराबर सिद्ध करना है, ये पी आर टी इस एंगल के बराबर सिद्ध करना है। ये कितना है, 4 है। अब हमने देखो, अब क्वेश्चन समझिए। अब एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल 1 बराबर 2 है, हमें सिद्ध करना है 3 बराबर 4 के। ये 3 और 4 दोनों एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल के। तो लाइन को, बेस को प्रोड्यूस करके क्यू आर को प्रोड्यूस किया टी तक, इधर भी एस तक किया। अब हमने सिद्ध करना है टू प्रूव
एंगल 3 इज इक्वल टू 4। हमने ये सिद्ध करना। देखो क्वेश्चन हमने अपनी थ्योरम की तरह बना लिया। अब देखिए क्वेश्चन को एक सुंदर ढंग से बना भी लेना चाहिए। अब इसके बाद प्रूफ करो भाई। प्रूफ अब प्यारे विद्यार्थियों कैसे करोगे? देखो यहां देखो, एस क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन, आर क्यू एस इज ए स्ट्रेट लाइन। ये देखो जब ये स्ट्रेट लाइन है और क्यू पी स्टैंड्स ऑन इट, मैं थ्योरम लगाऊंगा एज इट इज। क्या है? एस क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन। ये शॉर्ट में लिखता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर अब लीनियर पेयर बना दिए मैंने। एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। एम आई करेक्ट? देखिए अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओपी स्टैंड्स ऑन इट। यहां लिख दें एंड क्यूपी स्टैंड्स ऑन इट। बिल्कुल सेम थ्योरम की तरह, स्टैंड्स ऑन इट। ये है, देखो ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसमें ये लाइन खड़ी है। ये दो एंगल बन गए 1 और 3। ये कौन से? लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर है और ये हम लिख देते हैं इस रिजल्ट को एक, सेम एज इट इज एज यू हैव seen in the theorem. Now again QRT is a straight line and कौन सी लाइन इसके ऊपर खड़ी है? PR stands on it। अब ये इस पे खड़ी है, PR stands on it, it means angle 2 or 4 both are linear pairs. Therefore, according to theorem, angle 2 plus angle 4 is equal to 180 डिग्री। अब ये हमारा ये क्या है? ये भी लीनियर पेयर है। लिख दे साफ साफ, अपने जो भी आप सिद्ध करें ना उसको लिख दे। अब ये देखिए 1 और 2 की सहायता से राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दिस implies from first and second, this implies from first and second angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4. And the one thing here you see, angle 1 is equal to 2 given. This is given, angle 1 is equal to 2. When 1 is equal to 2, it means when जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना। तो अब कैंसिल कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या बच गया? एंगल 3 लेफ्ट में बच गया, एंगल 4 राइट में। देयरफॉर अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, चलो इसको साफ कर दे, इसको क्लियर कर देता हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये अब ये देखिए, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। ये दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू 4। और यही हमने सिद्ध करना था। एंगल 3 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स एंगल, ये लिखो PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRT। जो ये बुक का था ये लिख दिया मैंने एज इट इज। ये है
पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी। अब देख लो ये पी क्यू आर 3 है, पी आर टी 4 है, ये बराबर। तो इसलिए हमने इस थ्योरम की सहायता से ये किताब, इसका आपकी बुक का एक क्वेश्चन किया। देखिए इस थ्योरम कितनी मतलब है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर हमने अप्लाई की और क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया। आप भी और क्वेश्चन करना इसी प्रकार के आपकी अपनी इस बुक से, आप देखेंगे आप सभी क्वेश्चन को बड़े यानी आराम से कर सकेंगे। एंड इन द लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले एक बात और बताना, मैं 4th पार्ट कराऊंगा और 5th भी कराऊंगा आज ही, और उनमें नेक्स्ट थ्योरम होंगी वो भी जरूर देखना, इसी चैप्टर की होंगी। सो इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। I shall be very thankful to you.